नमस्ते। आज हम फिजिक्स की एक तरह से उसकी एबीसी समझने वाले हैं। वो भाषा जो मोशन को यानी गति को डिस्क्राइब करती है। ये सिर्फ नंबर्स और फॉर्मूलाज की बात नहीं है। ये तो दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने जैसा है, जिसमें हर हरकत, हर चाल का एक सटीक मतलब होता है। तो सवाल ये उठता है कि हम मोशन को, किसी भी चलती हुई चीज को एकदम परफेक्टली बिना किसी कंफ्यूजन के कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक चलती हुई कार हो, एक गिरता हुआ सेब या एक दौड़ता हुआ एथलीट, इनकी चाल को इस तरह कैसे बयान करें कि कोई गलतफहमी की गुंजाइश ही ना रहे। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज के सफर में क्या क्या है। पहले मोशन की लैंग्वेज समझेंगे, फिर देखेंगे अ वर्ल्ड ऑन अ लाइन, मतलब वन डायमेंशनल मोशन। इसके बाद लोकेशन एंड चेंज, स्केलर्स वर्सेस वेक्टर्स का सुपर इंपॉर्टेंट डिफरेंस, फिर मोशन को मेजर करना, और आखिर में हम अपनी काइनेमैटिक टूलकिट तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, द लैंग्वेज ऑफ मोशन, मतलब ये काइनेमैटिक्स आखिर है क्या भला। ओके, सो टेक्निकली किनेमैटिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जो ऑब्जेक्ट्स के मोशन को डिस्क्राइब करती है, पर इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करती कि वो मोशन हो क्यों रहा है। मतलब उसके पीछे फोर्सेस क्या हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। जरा सोचिए, आप एक फिल्म डायरेक्टर हैं। आपका काम बस ये बताना है कि एक्टर कहाँ है, कहाँ जा रहा है और कितनी तेजी से जा रहा है। एक्टर ऐसा क्यों कर रहा है, उसका मोटिवेशन क्या है, वो आपकी कहानी का हिस्सा नहीं है। किनेमैटिक्स बिल्कुल यही करता है। हाँ, इसे समझने का सबसे सिंपल तरीका यही है, काइनेमैटिक्स मोशन के हाउ का जवाब है, वाई का नहीं। मतलब कोई चीज कितनी तेज चल रही है, किस डायरेक्शन में, किसी खास टाइम पर वो कहाँ होगी, इन सब सवालों के जवाब आपको काइनेमैटिक्स में मिलेंगे। पर वो चीज चल ही क्यों रही है, उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, वो सब डायनामिक्स का पार्ट है, जो एक अलग कहानी है। ऑल राइट, तो अब हम ये तो समझ गए कि काइनेमैटिक्स क्या है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, फिजिक्स में ना मुश्किल चीजों को समझने के लिए हम उन्हें पहले सिंपल बनाते हैं, और मोशन को समझने का सबसे अच्छा तरीका उसे एक सीधी लाइन पर ले आना है। और इसी को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर मतलब बहुत सीधा है। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक सीधी स्ट्रेट लाइन में चलना। सोचिए, एक ट्रेन जो एकदम सीधी पटरी पर जा रही है, या एक लिफ्ट जो बस ऊपर नीचे जाती है। द की थिंग हियर इज, रास्ता सीधा है, कोई मोड़ नहीं, कोई घुमाव नहीं। और इस स्ट्रेट लाइन वाली दुनिया को और भी आसान बनाने के लिए हम एक कमाल की चीज इमेजिन करते हैं। हम ऑब्जेक्ट के साइज, शेप, उसके रोटेशन, मतलब घूमने फिरने, इन सबको, कम ऑन, जस्ट इग्नोर इट। हम मान लेते हैं कि पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट बस एक सिंगल पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं पॉइंट मास। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप गूगल मैप्स पर अपनी कार को ट्रैक कर रहे हों। आपको पूरी कार नहीं दिखती, बस एक छोटा सा नीला डॉट दिखता है ना? बस वही है पॉइंट मास। तो हमारे कोर अजम्पशंस क्या है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। नंबर 1, मोशन सिर्फ एक एक्सिस पर है, मान लो एक्स एक्सिस। नंबर 2, ऑब्जेक्ट घूम या लुढ़क नहीं रहा है। नंबर 3, उसके सारे हिस्से एक साथ मूव कर रहे हैं। और इन सब का सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा ये है कि अब हमें पूरी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताने के लिए बस एक कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स टी, मतलब टाइम टी पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक्स। सिंपल। ओके, तो अब हमारे पास एक सिंपल सी दुनिया है, एक सीधी लाइन और उस पर चलता हुआ एक पॉइंट मास। अब सवाल ये है कि हम इस पॉइंट की लोकेशन बताएं कैसे। और यहीं पर आते हैं हमारे 3 फंडामेंटल आइडियाज, पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन की, जिसे हम एक्स से दिखाते हैं। देखिए, किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, है ना? इसी स्टार्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, जहां x इज इक्वल टू 0 होता है। तो पोजीशन क्या है? ये उस ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की दूरी और डायरेक्शन दोनों बताता है। ये ओरिजिन कुछ भी हो सकता है, कोई पेड़, कोई ट्रैफिक लाइट या जमीन पर खींची एक लाइन। ये बस हमारा रेफरेंस पॉइंट है। चलिए इन आइडियाज को ना एक छोटे से सफर से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, किसी का घर हमारा ओरिजिन है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो घर पर उसकी पोजीशन क्या हुई? राइट, x इज इक्वल टू 0। अब वो इंसान सुबह ऑफिस के लिए निकलता है और 10 किलोमीटर ईस्ट यानी पूरब की तरफ ड्राइव करता है। अच्छा, हम मान लेते हैं कि ईस्ट हमारी पॉजिटिव प्लस डायरेक्शन है। तो अब उसकी नई पोजीशन क्या होगी?
x इज इक्वल टू +10 किलोमीटर। ठीक है, शाम हुई, ऑफिस से छुट्टी, वो वापस घर आता है, फिर से 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, लेकिन इस बार वेस्ट की तरफ, यानी हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन के ऑपोजिट। तो वो कहाँ पहुंच गया? वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर। उसकी फाइनल पोजीशन हो गई x इक्वल टू 0 किलोमीटर। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है। अगर कोई पूछे कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो जवाब सिंपल है, 10 किलोमीटर जाने का, 10 किलोमीटर आने का, टोटल हो गया 20 किलोमीटर। डिस्टेंस का मतलब है कि आपने रास्ते में कुल कितनी जमीन नापी। लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट। अगर कोई पूछे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो जवाब है 0 किलोमीटर। क्यों? अरे भाई, क्योंकि वो जहां से चला था वहीं वापस आ गया। उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कोई फर्क ही नहीं है। एंड दैट राइट देयर इज द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये जो दो अलग अलग जवाब आए ना, 20 किलोमीटर और 0 किलोमीटर, यही अंतर हमें फिजिक्स के सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में से एक पर लेकर आता है, और वो है स्केलार्स और वेक्टर्स के बीच का फर्क। पहले समझते हैं स्केलर को। स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब सिर्फ एक वैल्यू, एक अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल 10 किलो, 5 सेकंड, या हमारे एग्जाम्पल में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस। इसमें डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं होता, बस कितना, ये मैटर करता है। और फिर आता है वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि वो है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और डायरेक्शन यहाँ सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। जैसे 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ। बिना डायरेक्शन के वेक्टर अधूरा है। तो चलिए अब अपने घर ऑफिस वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं और इस टेबल को देखते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर है, ये एक टोटल पाथ लेंथ है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये क्या बताता है? ये बताता है हाउ मच ग्राउंड यू कवर्ड। दूसरी तरफ है डिस्प्लेसमेंट, ये एक वेक्टर है, ये है पोजीशन में चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। और ये क्या बताता है? ये बताता है हाउ फार यू आर फ्रॉम द स्टार्ट। देखिए कितना क्लियर डिफरेंस है। ब्रिलियंट। तो अब हम ये बता सकते हैं कि कोई चीज कहाँ है और अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। पर मोशन की कहानी अभी पूरी नहीं हुई। हमें ये भी तो जानना है कि वो चीज कितनी तेजी से चल रही है, और यहीं पर एंट्री होती है स्पीड और वेलोसिटी की। स्पीड यानी चाल, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये हमें सिर्फ ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से डिस्टेंस कवर कर रहा है, बस। क्योंकि ये डिस्टेंस पे बेस्ड है और डिस्टेंस एक स्केलर है, तो स्पीड भी स्केलर हुई। आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर जो दिखाता है ना 60 किलोमीटर पर आवर, वो स्पीड है, उसे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। लेकिन वेलोसिटी यानी वेग, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी और किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है। सोचिए एक पायलट के बारे में या एक शिप के कैप्टन के बारे में। उनके लिए सिर्फ स्पीड काफी नहीं है। वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन का पता होना लिटरली लाइफ एंड डेथ का सवाल हो सकता है। चलिए इन दोनों को भी कंपेयर कर लेते हैं। स्पीड क्या है? स्केलर, सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब आप कितना तेज जा रहे हैं। यह हमेशा पॉजिटिव होती है और डिस्टेंस पर बेस्ड है। दूसरी तरफ वेलोसिटी, ये है वेक्टर, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मतलब आप कितना तेज और किस दिशा में जा रहे हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, और ये डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड है। जैसे वेदर रिपोर्ट में बताते हैं ना कि हवा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नॉर्थ से चल रही है, दैट्स वेलोसिटी। तो हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, खासतौर पर एवरेज वेलोसिटी को? इसका एक बहुत ही फंडामेंटल फॉर्मूला है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। मैथ की भाषा में हम इसे ऐसे लिखते हैं, v एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। यहाँ v एवरेज है एवरेज वेलोसिटी। ये जो ट्राइंगल जैसा सिंबल है इसे डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा x है डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन में बदलाव, और डेल्टा t है टाइम में बदलाव यानी टाइम इंटरवल। अब ये फॉर्मूला देखने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर ट्रस्ट मी, इसे यूज करना बच्चों का खेल है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x पता करो। कैसे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। स्टेप 2, टाइम इंटरवल डेल्टा t पता करो। कैसे? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम।
और स्टेप 3, बस डिस्प्लेसमेंट को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो। बूम, आपको एवरेज वेलोसिटी मिल गई। तो हमने काइनेमैटिक्स की दुनिया में एक अच्छा खासा सफर तय कर लिया है। अब टाइम है अपनी काइनेमैटिक टूल किट को खोलने का और देखने का कि हमने कौन कौन से जरूरी टूल्स इकट्ठे किए हैं। ये वो बेसिक आइडियाज हैं जिनके बिना मोशन को समझना इम्पॉसिबल है। तो क्या क्या है हमारी टूल किट में? सबसे पहले काइनेमैटिक्स, ये हाउ थिंग्स मूव की लैंग्वेज है। दूसरा पॉइंट मास, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए एक जीनियस सिंप्लीफिकेशन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन में चेंज जो कि एक वेक्टर है। चौथा डिस्टेंस, टोटल पाथ जो कि एक स्केलर है। पांचवा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने का रेट और ये भी एक वेक्टर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टूल, अहम, द मास्टर की, वो ये है कि स्केलर्स और वेक्टर्स के बीच का फर्क फंडामेंटल है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इनफैक्ट ये तो बस शुरुआत है। अभी तक हमने जिस मोशन की बात की वो ज्यादातर कांस्टेंट स्पीड वाला था, पर असल जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता, राइट? तो क्या होता है जब मोशन यूनिफॉर्म न हो? क्या होता है जब हम स्पीड अप करते हैं या ब्रेक लगाकर स्लो डाउन होते हैं? उस चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ये एक नया सवाल है, एक नया चैप्टर जो हमें एक्सेलरेशन की फैसिनेटिंग दुनिया में ले जाएगा। पर वो कहानी अगली बार के लिए।